नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब की चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है ये आयताकार हथेली दिखाई दे रही है, लेकिन हल्के रूप से जो है चौकोर किस्म का भी मिश्रण इसमें दिखाई दे रहा है। देखिएगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और जीवन काल में करियर के मामले में देखें तो मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है या बोलने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है। और हथेली की रंगत देखें तो कैसी भी परिस्थिति हो अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाना जानते हैं, पूरा आनंद लेना जानते हैं। ये चीज़ आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चौकोर किस्म का हथेली भी दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है शारीरिक मेहनत में करने में भी नहीं चूकते हैं। ये भी आपकी खासियत यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने बात की मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व, तो उसके लिए जो है जो ब्रेन की रेखा है, जो मस्तिष्क की लकीर है, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से जो है आपकी यहाँ पे ब्रेन की रेखा निकल करके जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर तरीके से और एकदम सीधी है, स्पष्ट है। कोई बड़ी रेखा इसको नहीं काट रही है, कोई इसमें तिल नहीं है, कहीं पे ये रेखा छूट नहीं है। तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाके ये समाहित हो रही है। विवेकवान व्यक्तित्व को बता रही है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो विवेकवान व्यक्तित्व है। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और कोई ना कोई जो है एक सुंदर योजना अपने जीवन काल के विकास के लिए बनाते रहते हैं। और जीवन काल में ऐसे लोग निश्चित रूप से मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है या अधिकारी होता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है कार्य करने वाला ज़्यादा होता है। ये निश्चित है, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, अगर मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से हो, हाथ का आकार इस प्रकार से हो, तो व्यक्ति को राजयोग की भी प्राप्ति होती है। अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे अंत में ये हल्के रूप में दो मुँह जो है लिए हुए हथेली की मस्तिष्क रेखा, दो मुहाकार है, अंत में है, ठीक है ना। ऐसे जो लोग होते हैं कई क्षेत्रों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन काल में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करते हैं और ये गुण, ये मस्तिष्क की लकीर आपको देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक बहुत शानदार रेखा आपकी हथेली में है, बहुत कम हथेली में जो है ये रेखा मिलती है। इस तरह की रेखा सबके हाथ में होती है, लेकिन इस तरह की बहुत कम हथेली में मिलती है। देखिएगा, हृदय की जो लकीर है ये पूरे हाथ को पार कर रही है, बुद्ध पर्वत से निकल रही है जहाँ से इसका उद्गम स्थान है और पूरे हथेली को पार कर रही है। बहुत जबरदस्त रेखा है। बड़े सफल होते हैं ऐसे लोग, सफलता अपने बल पर ऐसे लोगों को प्राप्त होती है और ये प्रेम में बहुत ज़्यादा विश्वासी होते हैं, प्रेमी अत्यंत होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है विश्वसनीय भी बहुत होते हैं और ऐसे लोग अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत ऐसे लोगों के अंदर होती है। एक तो होता है सफलता पाना,
एक होता है अपने बदौलत सब कुछ पाना, अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा हर जगह जो है सफल होना, ये रेखा देती है। और ये विशेष कैटेगरी की रेखा है जो आपकी हथेली में है। और इस रेखा से जो है ऊपर की ओर कुछ रेखाएं भी जारी हैं। 2-3 चीजें बता रही हैं। एक तो इसमें बृहस्पति का गुण ज्यादा आ रहा है। व्यक्तित्व जो रहेगा वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, केवल अपने स्वार्थ या अपने जो है स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं सोचेंगे। और जो आपका साथ देगा निश्चित रूप से आप भी जो है सबका साथ अंत तक देंगे। थोड़ा सा एक चीज है, पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए ठीक है, लेकिन कर्जा किसी को इस हिसाब से मत दीजिएगा, बहुत बड़े हिसाब से, जिससे वो फंस जाए। इस चीज़ की भी जो है यहाँ पे शंका दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ की ओर जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जीवन की लकीर को देखें तो पूरी तरह से जो है घुमावदार है आपकी जीवन की लकीर, और अंत में जो है 2 हिस्सों में बट रही है। और कहीं ना कहीं जो है जो मणिबंध की पहली लकीर है इससे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो देखिएगा जीवन में निरंतर उन्नति को ये बताती है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है, और परिवार के प्रति बहुत केयरफुल ऐसा व्यक्ति होता है। इसी चीज़ को ये बताती है, समर्पण की जो भावना है वो व्यक्ति के अंदर होती है। और कहीं ना कहीं पहले वाली लकीर से मिलती है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य रहता है वो थोड़ी मोटी छोटी मोटी बीमारियां तो होती हैं, पर लाइलाज बीमारी ऐसे लोगों को बहुत कम होती है, ना के बराबर। बहुत कम मतलब ना के बराबर। और उम्र ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है। और थोड़ा सा ये लोग जो है कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक जीवन जीते हैं। तो इस चीज़ को भी ये बता रहा है। और व्यक्तित्व तो बड़ा प्रबल रहता है इनका, प्रभावशाली व्यक्तित्व को रखने वाले होते हैं। इस चीज़ की ओर भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एक रेखा इस तरह से आती हुई और फिर इस तरह से जा रही है, मानी अभी पूरी नहीं बनी पर बन रही है। कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले समय में चाहे बच्चे कराएं चाहे आप खुद जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश यात्रा भ्रमण के लिए भी आप जरूर जाएंगे अपने जीवन काल में, ये भी दिखा रही है। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। और सीधा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है ना। और एक रेखा यहाँ से आके इस तरह से जा रही है। राहु पे हल्का सा कट हो रहा है, देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आगे एक रेखा यहाँ से इसको बुरी तरह से रोक रही है। देखिएगा जीवन में जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो है आप गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण आपका धन फंस सकता है। तो थोड़ा सा जो है मैं एक उपाय दूंगा जिससे आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सरल तरीके से, तो आपकी हथेली पे यहाँ पे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं। ये बृहस्पति का पर्वत है, आचार्य बृहस्पति जी का पर्वत है ये। और कुछ रेखाएं जो है यहाँ पे ऊपर की ओर आ रही हैं, ठीक है ना। और ये जो ऊपर की ओर आ रही हैं ये रेखाएं प्रोग्रेस लकीरें हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करता है। और ये जो डिब्बे बने हैं खिड़कीदार, ये ऐसा व्यक्ति अगर कोई भी हो, एक से ज़्यादा बिजनेस ऐसे व्यक्तियों का जीवन काल में होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये गुरु पर्वत पर वर्ग है। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। अगर साधारण घराने में भी जन्म लें तो भी अत्यंत उच्च पद प्राप्त करते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं।
ये चीज बृहस्पति ने आपको जरूर दिया है। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है उस क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज रखता है कि उसकी टीचिंग भी दे सके, तो ये इस चीज़ों को बताता है। अब ये नीचे की तरफ जो लकीरें आ रही हैं ये अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है उन्नति करने बैठ जाता है और एक सीमा वो आती है कि परिनिर्वाण की प्राप्ति भी, परिनिर्वाण की जो प्राप्ति होती है, मोक्ष जिसे कहते हैं, मुक्ति जिसे कहते हैं, उस स्तर तक भी व्यक्ति पहुंच जाता है। जीवन का जो अंतिम सत्य होता है वो मोक्ष होता है। और अगर किसी की मुक्ति की प्राप्ति अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ जीवन उसे कहा जाता है, तो उसकी ओर भी ये ले जाता है। धार्मिक भावनाएं भी रहती हैं और गुरु तो वास्तव में श्रेष्ठ है। लेकिन वर्तमान में देखें, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति का जो झुकाव है वो शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और एक रेखा यहाँ से निकलकर हृदय की लकीर में समाहित हो रही है। ये जब शनि पर्वत की तरफ झुकता है ना, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है, ठीक है ना। किसी न किसी प्रकार से परिवार की पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। और निम्न मंगल से कोई रेखा हृदय रेखा में समाहित हो जाए और साथ में जो है, जो आपकी ये यूरिन की रेखा है उसको जो है इस तरह से रेखाएं काटने बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी आने का ये द्योतक है, कमी आने बैठ जाती है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे पार्टनर का स्वास्थ्य हो, चाहे दोनों के बीच मनमुटाव हो, किसी न किसी कारण से ये जो है दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी करने का कार्य करता है। और वही आपकी हथेली की रेखाएं वर्तमान में दिखाई दे रही हैं। अब दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज देखते हैं, देखिएगा, इसके लिए भी उपाय होता है, वो भी मैं रूटीन के हिसाब से दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो भाग है ये वर्तमान समय में जो है, जो धन का ग्रह, प्रतिष्ठा का ग्रह भी माना गया है, अपने काम का ग्रह भी माना गया है। वर्तमान समय में आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे, पर लेकिन अगर ये मध्यम स्थिति में रहता है तो अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा है, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा है, सपोर्ट थोड़ा सा मध्यम मिलता है, कम मिलता है। तो गुरु जब बैठते हैं तो 2.5 महीने या 2.5 सालों तक इसी रूप में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रह नक्षत्र है 2.5 सालों तक मध्यम स्थिति में बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे 2.5 साल तक नहीं दिखाई दे रहा है, बीच बीच में फायदा होगा, लेकिन उस रूप में यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिस रूप में आप चाह रहे हैं। भले ही मैं यौगिक क्रियाएं दे दूंगा, आपको उपाय दे दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो हो सकता है 2.5 महीने में इनका जो है, जो मध्यमपन है वो उच्चपन में आ जाए और आपको फायदा हो। लेकिन वो आपके ऊपर बात है, आप कैसा करते हैं। वैसे ग्रहों की दशा ढैया पे चलती है, शनि को छोड़कर, शनि 7.5 और ढैया में चलता है। अब यहाँ की बात होगी। अब ये देखिएगा, एक तो जो है आपकी हर जगह जो है यहाँ पे जाल बना हुआ है, ठीक है ना, शनि पर्वत पे। इसे ठीक नहीं माना जाता, ये भाग्य स्थान है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं जीवन में अड़चने देने का कार्य करता है, कहीं ना कहीं जो है जीवन में समस्याएं देने का कार्य करता है और व्यक्ति को जो है भाग्यवादी भी बनाता है, ठीक है ना। जो कर्म का महत्व है उसको कम करने का कार्य करता है। और यहाँ पे इस तरह से उठ जाए
तो बेवजह है कि जीवन में चिंताएं देने का भी कार्य करता है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में न किसी तरह से ये जो है कम करने का कार्य करता है, बाधा डालने का कार्य करता है। और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लग जाती है। कहीं ना कहीं पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उस रूप में व्यक्ति को दिक्कतें आने बैठ जाती है। तो ये चीज़ भी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा। पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो सुंदर तरीके से आप देखोगे इस तरह से जो है यहाँ पे वर्ग के साइन बन रहा है। ये शनि का पर्वत है, ध्यान से देखें, भाग्य स्थान है, शनि का पर्वत है, और बहुत सुंदर रूप से जो है यहाँ पे वर्ग के साइन बन रहा है। ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो जातक जातिका होती हैं, अगर बार बार भी मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। और वही मैंने आपकी मणिबंध की रेखा और जीवन रेखा मिलती हुई कहा था कि जीवन अच्छा लंबा होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है व्यक्ति अच्छा रहता है। ठीक है ना। छोटी मोटी परेशानियां तो सबको होती है और होनी भी चाहिए। अब यहाँ पे जो है एक चीज और भी दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो है एक मछली भी बन रही है भाग्य स्थान पे। ठीक है ना। शनि है ये, और शनि पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है न्यायप्रिय और अनुशासित होगा। अनुशासन बहुत अच्छा है आपके अंदर, और न्यायप्रियता भी है, और रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होता है, और उसका नॉलेज भी अच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है, और कई बार ऐसे लोग जो है अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं, और क्रिएटिव बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन देखो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी साइन बन रहा हो, बड़ा जो है रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो थोड़ा सा सजग रहने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपके सूर्य पर्वत पे, देखिएगा सूर्य पर्वत पे बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को कर्जे की स्थिति में फंसाती है। और जिस तरह से सूर्य जो है बहुत ज़्यादा डवाडोल हो रहा है, ये निश्चित मानिएगा अगर सूर्य अपने समय पे अगर पुष्ट नहीं होता है तो कितना भी अच्छा लक हो आपका, कितना भी अच्छा प्रारब्ध हो आपका, लेकिन ये आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा न श्रेय दिलवाएगा न क्रेडिट ही दिला पाएगा। चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे नौकरी के क्षेत्र में चले जाएं, वो विस्तार पाना मुश्किल हो जाएगा। जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए, जो फैलाव वास्तव में मिलना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी जो है व्यक्ति उतना उत्तम स्थिति में नहीं आ पाता है जितना वो चाहता है, अगर ये पर्वत इसी तरह से जो है नीचे की तरफ धंसता जाए तो। दूसरी बात, आपके अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पाती हैं। अगर इस तरह से जो है पर्वत घुसा हो और इसमें बहुत सारी रेखाएं हो तो ये सफलता के स्तर को भी घटाता है और व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम को भी जन्म देता है बिना बात का। तो आपको अगर आर्थिक रूप से मजबूत ही रहना है, आपको अगर यश की प्राप्ति करना है, अपने कामों का विस्तार करना है, तो सूर्य को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सूर्य पे आप देखोगे, यहाँ पे भी बहुत सुंदर योग का, ये क्या कहते हैं उसको, वर्ग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर अवस्था में जो है सूर्य पर्वत पे जो है वर्ग बन रहा है और ये बहुत अच्छा है। देखिएगा, किसी के अगर सूर्य पर्वत पर वर्ग बनता है ना, तो ये जातक को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और ऐसे जातक विश्व प्रसिद्ध भी होते हैं। और मैंने जिन हथेलियों का विश्लेषण किया है
और जिनमें निश्चित रूप से ये वर्ग के साइन पाए हैं, ऐसे व्यक्ति मैंने मल्टीपल सिटी के बिजनेसमैन देखे हैं। पहले भले ही वो नौकरी कर रहे हो, लेकिन बाद में अपने बिजनेस में निश्चित रूप से आते हैं और बिजनेस में जो है अच्छा खासा जो है ऐसे लोगों का बिजनेस होता है। कईयों का तो ऐसा होता है इंडिया में भी बिजनेस होता है, बाहर की सिटियों में भी बिजनेस होता है, प्रदेशों में। क्योंकि यहाँ पे भी जो है आप देखोगे एक सुंदर जो है वर्ग बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आप ये त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे देखोगे आप त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे इस तरह से देखोगे आप त्रिकोण बन रहा है। हर जगह जो है त्रिकोण बन रहे हैं और सीधा संबंध इनका जो है सूर्य पर्वत से होता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना निश्चित रूप से व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति को धनी बनाने की सूचना करता है। संभव है, असंभव नहीं है कि व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए, ये निश्चित है। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि ये लोग कमाते हैं, लेकिन तब जब सूर्य जो है अच्छी स्थिति में आए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखिएगा, जो भी आपके काम चल रहे हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं, कम से कम सूर्य के उदय होने पर ही आपको उनका सही जो है मेहनताना मिलेगा। सही मेहनत का फल आपका जो है कम से कम 2.5 वर्षों के अंदर मिलेगा। उससे पहले जो है थोड़ा सा जो है आपको वेट करना पड़ेगा। या तो ऐसा उपाय करना है सूर्य का, जो सूर्य और शनि अच्छी स्थिति में जल्दी से आ जाए, और अच्छा फायदा आपका जो है 2.5 वर्षों या 2 वर्ष के माने 1.5-2 वर्ष के बाद ही दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में फायदा होना है। लेकिन ये निश्चित है, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन का सुख, पारिवारिक समस्याएं हल के रूप में जो है उभर सकती हैं। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा ठीक करने का। दूसरी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर सही तरीके से देखते हैं, जीवन की रेखा के साथ साथ आपकी हथेली में जो है 1 से 2 अन्य रेखाएं जा रही हैं। ये रेखाएं बहुत सुंदर हैं। ये रेखाएं जो है इस बात की गवाह है कि आपको जो है जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो आप में विशेष रूप से है। जीवन काल में यदि कोई निर्णय आप ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और ज़्यादातर मैंने जो जातक देखे ऐसे अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की ओर ये इशारा करते हैं। दूसरा, थोड़ा सा जो है लापरवाही के गुण भी ये दे सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे जो है इस तरह से जो है ये वर्ग ही बनते जा रहे हैं। आपके हथेली में वर्गों की संख्या असंख्य है, जिनको कोई नाप नहीं सकता। और ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। इसमें अगर वर्ग बनता है, ज़्यादातर व्यक्तियों को जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होता है, या तो ऐसे लोग रियल इस्टेट में काम करने वाले होते हैं और उसमें अच्छा खासा जो है फ़ायदा इनको होता है। आपको फ़ायदा बड़े रूप में तब होगा जब जो है आपका सूर्य अपनी भव्य स्थिति में आएगा। ये 2.5 महीना भी लगा सकता है, 2.5 वर्ष भी लगा सकता है, कोई टाइमिंग नहीं है। और ज़्यादातर जो इसकी टाइमिंग बन रही है वो 2 वर्षों के बाद ही बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, जिस तरह से शनि भी बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी।
ठीक है ना। अब ये देखो शुक्र है, ये बहुत अच्छे रूप में उभरा हुआ है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप अभी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, अंगूठा इस तरफ पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव है। कहीं ना कहीं जो है लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, इस बात की ओर जो है ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन हल्का कर्व जिस तरह से अंगूठा ले रहा है, थोड़ा सा एक समस्या हो सकती है ईगो प्रॉब्लम की। यदि आप इस समस्या को दूर करके चलें और अपनी वाणी पर ध्यान दें, एक ऑर्डर देने वाली वाणी हो सकती है, अपनी वाणी का ध्यान रखें, बोलने का ध्यान रखें, क्योंकि व्यापार में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वाणी जो है मधुर होनी चाहिए। और जिस तरह अंगूठा है, ये वाणी को क्या बता रहा है, एक जो है ऑफिसर वाली वाणी, ठीक है ना, उस और जो है न दबने वाली वाणी, इस चीज़ की बता रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, और राजनीति का भी ऐसे लोगों को बड़ा शौक होता है। अगर राजनीति में ऐसे लोग चले जाते हैं, बड़ा अच्छा भी करते हैं, लेकिन बिजनेस में भी अच्छा करेंगे तो, लेकिन व्यापार में ज़्यादातर जो है, अगर पार्टनरशिप में हो व्यापार, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, शुक्र इस तरह से हो, और जैसे सजावट की चीज़ें हैं, जैसे जो आपने चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर की, खाने पीने चीज़ों को छोड़कर, वो शुक्र जो है इन चीज़ों को फ़ायदा देता है। लेकिन उन चीज़ों में भी शुरू तो करिएगा, लेकिन उन चीज़ों में भी फ़ायदा तब होगा अच्छा जब आपका शुक्र में इस तरह की लकीरें बहुत कम होंगी और सूर्य आपका बहुत अच्छा होगा। अभी इसमें बहुत सारी लकीरें हैं, और जब इसमें लकीरें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, किसी चीज़ के में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और जितनी मेहनत करता है, जितनी परिश्रम करता है, व्यक्ति की दृष्टि से उस रूप में व्यक्ति को मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो थोड़ा सा जो है योगिक क्रिया दूंगा, उसका पालन करना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे शुक्र जो है अच्छा हो और आपको फायदा करे। दूसरी बात, यहाँ पे ये आपका चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र वास्तव में बहुत सुंदर है। यहाँ पे कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जरूर जारी हैं इस तरह से, ये यात्राओं को बताता है। थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो तो संघर्षमय यात्राएं रहती हैं, काम के सिलसिले में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दौड़ भाड़ करनी पड़ती है, इस चीज़ को बताता है। लेकिन जिस तरह से ये पुष्ट रूप में है, सुंदर रूप में है, ये अच्छे फल देता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से चंद्रमा आपको मजबूती देता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है, शरीर में कितनी भी समस्या हो मन को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी चंद्रमा के कारण अच्छा होता जाएगा। चंद्रमा अच्छा होता है तो जातक क्रिएटिव रहता है, चंद्रमा बढ़िया होता है, बेहतर होता है, तो व्यक्ति को महिलाओं का सहयोग भी मिलता है, सकारात्मक सोच रहती है और अपनी जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है। एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार हुआ, इसमें व्यक्ति को अच्छा खासा फायदा होता है। लेकिन बहुत बड़ा फायदा पूर्ण रूप से तभी होगा जब आपका शनि और सूर्य जो है अच्छी अवस्था में बैठेगा। अगर सूर्य इसी प्रकार का रहा तो कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है शारीरिक तरीके से, जैसे पेट की प्रॉब्लम हुआ, नज़रों का प्रॉब्लम हुआ, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हुआ, या कमर वगैरह दर्द का प्रॉब्लम हुआ, पीठ दर्द का प्रॉब्लम हुआ,
घुटनों में दर्द का प्रॉब्लम हुआ, इस तरह का छोटी मोटी परेशानियां भी दे सकता है। और दूसरी बात, अगर कर्ज लेंगे विशेषकर, तो जिस कार्य के लिए कर्ज लेंगे उसी काम में पैसा लगाएं, अन्यथा जो है बहुत ज़्यादा ना खर्चे, क्योंकि ये कर्जे की स्थिति में फंसा लेता है जिस प्रकार से सूर्य आपका बैठा हुआ है। देखा जाए तो मैंने लगभग काफ़ी जो है विश्लेषण आपकी हथेली का कर लिया है। अब थोड़ा उंगलियों का विश्लेषण करते हैं और अन्य पर्वतों का। यहाँ पे अगर देखो, सभी उंगलियों में इस तरह की रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी फ्रेंडली नेचर को बता रही है कि व्यवहारिक हैं कहीं ना कहीं, और व्यवहारिक होना बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी रूप से इस तरफ से झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली शनि की है, ये भी झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, और जब ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर जो है ये आपको ले जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपका सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे शनि की तरफ, और जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है। यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है अगर नापा जाए तो बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इस उंगली से छोटी है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रहा है, और रिस्क लेने की क्षमता बहुत प्रबल है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है ना, जीवन में सफल होना भी जानता है, और जिस तरह की हृदय की लकीर है तो ये सोने में सुहागा है। ऐसा व्यक्ति सर्वथा सफल होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। भले ही एक बार जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाए, लेकिन अपने रिस्क लेने की क्षमता के कारण सफलता की प्राप्ति करता है। ये उंगली ऊपर की तरफ है, लेकिन हल्की झुकी हुई है सूर्य की तरफ। धन कमाने की ललक प्रबल करती है ये, लेकिन पहले पूर्व तक यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी रह सकती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर पूर्ण रूप से देखें तो जो बुद्ध पर्वत है उसमें ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं। जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत धन कमाता है, सेवा भाव रखने वाला होता है, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है, और व्यापार के गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो जिस तरह से बुद्ध का पर्वत है, अगर आपका सूर्य का पर्वत और आपका शनि का पर्वत भी इसी प्रकार से भव्य अवस्था में आ जाता है, तो यकीन मानिएगा आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और अभी भी बुद्ध जिस रूप में बैठा हुआ है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। योजना बनाकर चलने का जो विशेष गुण है ये बुद्ध आपको दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे निश्चित तौर पे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छी स्थिति में जो है सही रूप में वह आपका बुद्ध दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये बुद्ध आपके अंदर ये गुण देता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य और शनि के अनुकूल आने पर व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और ये लचीला भी है, यहाँ पे अच्छा भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश भी रहेगी, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी। और जो अंगूठा के कारण जो ईगो प्रॉब्लम या वाणी की शक्ति में थोड़ी सी जो है एक जो नेतृत्व वहाँ पे आ जाता है, उसमें जो है ये बढ़ोतरी करेगी, और कहीं ना कहीं वाणी की शक्ति को बहुत अच्छा करेगी। मंगल अगर देखें, आपके दोनों
मंगल बहुत सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, वहीं कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव ये बना रहेगा। सामने वाले से जब मिलेंगे तो वो अच्छा फील करेगा। ये गुण आपके अंदर यहाँ पे अच्छी खासी स्थिति में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो एक छोटा सा त्रिकोण आपके करियर और धन की रेखा में बन रहा है। कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत सुंदर आपको लाभ मिलेगा। कुल मिला के बात करें तो आपकी जो है, अगर इसको देखें तो दो रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने बल पर ही कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपको ये दे रही है। स्वयं के बदौलत सब कुछ सर्वथा करने वाला व्यक्तित्व ये दे रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा कन्फ्यूजन और जीवन में कोई ना कोई चिंता बनाए रखे हुए भी ये मणिबंध यहाँ पे है। कुल मिला के बात करें, जो जो आपने सोचा है वो सब आपके जीवन में फल देगा। लेकिन अभी आपको जो है कम से कम 2 सालों का समय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं है, लेकिन उसके बाद का समय बेहतर है। जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं वो ज़रूर शुरू करें, लेकिन लोन के मामले में, कर्ज के मामले में बड़ी सावधानी रखें। दूसरी बात है, थोड़ा अपनी वाणी की शक्ति और ईगो प्रॉब्लम को ध्यान में रख के चलें और थोड़ा सा जो है बिजनेस में पूरी तरह से जो है उतर आए और बिजनेस वाला जो है अपने अंदर व्यक्तित्व लाए। सफलता है, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है, सर्वथा सफल होंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है 2-1 साल जो है आपको अपनी चीज़ों को पूरे विस्तार पाने में समझ आएगी। एक बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे रह गई है। अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य की ओर जा रही है। ये बहुत सुंदर है। ब्रेन मतलब सोचने का जो कार्य करता है, जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग रखता है। अगर उससे कोई लकीर सूर्य पर्वत पे चली जाती है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा और पद। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे व्यक्ति, ये व्यक्ति कोई उच्च पदवी वाला होता है, अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी भी ऐसा व्यक्ति होता है अपने जीवन काल में। अभी जो है जो विस्तार मिलना है उसके लिए सूर्य और शनि को ठीक करना है। और कहीं ना कहीं जो है अपने जो आप बिजनेस दूसरा कर रहे हैं, खाने पीने का जो चीज़ें हैं उसमें जल्दी सफलता मिलेगी, और बिजनेसों में थोड़ा सा जो है आपको वेट करके सफलता मिलेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो सफलता मिलेगी बड़ी, जिसको कहते हैं 2 सालों की जो है या 1.5 साल के बाद से ही जो है अच्छी सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें तो बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।